The Delhi government has issued an order instructing various departments to keep their resources ready in case of a flood-like situation. The order has been prepared keeping in view last year's unprecedented monsoon flooding that saw thousands of people being displaced and relocated near flyovers, inside schools and relief camps. Delhi Water Minister Atishi visited the Yamuna River to review flood preparedness for the monsoon season. Let's in fact listen in to what she said. देखिए, पिछली बार दिल्ली में पिछले 40 साल के इतिहास में सबसे हाई वाटर लेवल गया था, इसलिए इस बार बाढ़ अगर आती है उसकी तैयारी हमने पहले से ही शुरू कर दी है। ये आज हम ओल्ड रेलवे ब्रिज के सामने हैं, यहीं पर पूरा यमुना का वाटर लेवल मेजर भी किया जाता है। तो यहाँ पर आज हम क्या स्थिति है, किस तरीके से तैयारी हो रही है, उसका जायज़ा लेने आए हैं। और यहीं पर ओल्ड रेलवे ब्रिज के बगल में यमुना बाज़ार है, वो दिल्ली के सबसे लोएस्ट लाइंग एरियाज़ में से है और एक ऐसा इलाका है जो सबसे पहले पिछली बार फ्लड हुआ था, जहां पर इवैक्यूएशन हमें करना पड़ा था। तो आज मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ और बाकी इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ आई हूँ असेस करने के लिए कि यमुना बाज़ार के इलाके के पास अभी तक कहाँ तक पानी पहुँचा है। सेकेंड, अगर वहाँ पर इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत हो तो क्या हमारी इवैक्यूएशन और रेस्क्यू प्लान्स पूरे हैं। आज इसका जायज़ा लेने के लिए हम आए हैं, क्योंकि अगर बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति हो जाती है और कई बारी बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन ये मौसम की ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार बिल्कुल तैनात है, तैयार है कि अगर शॉर्ट नोटिस पर भी हमें लो लाइंग एरियाज़ के लोगों को इवैक्यूएट करना पड़े तो उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। कितना खतरे का निशान है और पिछली बार क्या रिकॉर्ड गया था? देखिए, पिछली बार 208 मीटर से पानी ऊपर गया था। दिल्ली के इतिहास में इससे पहले 1978 में जब फ्लड आया था तब भी 207 तक ही गया था। अभी 202.6 मीटर्स पे है, तो अभी खतरे के निशान से हम बहुत नीचे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार सतर्क है, दिल्ली सरकार सचेत है, दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है कि जस्ट इन केस अगर फ्लड की, बाढ़ की परिस्थिति बनती है तो हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए और दिल्ली वालों को कम से कम परेशानी होनी चाहिए। Meanwhile, my colleagues have also filed a ground report on the Delhi flood situation. We're going to listen in. पिछले साल ये वही समय था जब 70 साल पुराना बाढ़ का रिकॉर्ड राजधानी दिल्ली में टूटा था। इस वक्त मैं यमुना नदी पर मौजूद हूं, जहां पिछले साल जो आंकड़ा है इस नदी के पानी का वो इतना ज्यादा भर गया था कि पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई थी। जी हां, कुछ देर पहले यहाँ आप मंत्री आतिशी भी आई थी जो यमुना नदी का जायजा लेने आई थी। और आपको बता दें कि पिछले साल यमुना नदी में जलस्तर ने पिछले 70 साल के रिकॉर्ड तोड़े थे। पिछले साल 17 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंचा था और ये जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर था। और इस बार की अगर बात की जाए, हालांकि पानी इस वक्त ज्यादा नहीं दिख रहा, हालांकि आपको दिखेगा कि फ्री फ्लो जो है वो वाटर का हो रहा है, लेकिन जो जलस्तर है वो इस साल काफी कम है। हालांकि अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वहां भरपूर बारिश जरूर हुई है, लेकिन दिल्ली तक हालांकि अभी इसका पानी नहीं आया है। और आपको देखेगा पीछे पैरामीटर्स भी पूरे की पूरे सेट कर रखे हैं, क्योंकि पिछली बार 208 का जो आंकड़ा है वो पार हो गया था। और इस बार की अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए ये वही पुल है जिस पर यमुना नदी बनी हुई है, यहाँ से लोगों की आवाजाही भी हो रही है, लेकिन अभी जो है इसका जो स्टेटस है वो सेफ फिलहाल नजर आएगा। क्योंकि देखिए पिछले साल जिस तरीके की सिचुएशन हुई थी उसको मॉनिटर करने के लिए राजस्व मंत्री आतिशी भी यहाँ पहुंची, क्योंकि देखिए यमुना नदी का ये वही इलाका है जो सबसे लो लाइंग इलाका है और यहाँ लोगों का टाइम से इवैक्यूएशन हो पाए उसका जायजा लेने के लिए भी मंत्री आतिशी यहाँ पहुंची थी। क्योंकि पिछले साल ये भी आरोप लगा था कि हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से कम पानी छोड़ा जा रहा है। और देखिए इस बार आतिशी ने ये खुद बात कही कि अभी फिलहाल जो लेवल है हथनीकुंड बैराज का वो अप्रोप्रिएट है, यानी जब अगर वो ज्यादा बढ़ता है तो दिल्ली वालों को जरूर बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है। क्योंकि देखिए अभी यमुना नदी का जो लेवल है वो ठीक है, यानी बाढ़ आने की स्थिति नहीं है। लेकिन क्योंकि आईएमडी के मुताबिक ये कहा गया है कि अगला 1 हफ्ता बारिश का होगा, तो ऐसे में क्योंकि दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे फिर आईटीओ की बात की जाए या लाल किले की बात की जाए, जो जलमग्न हो गए थे, तो देखना ये बेहद अहम होगा कि अगला 1 हफ्ता दिल्ली वालों के लिए अपने साथ क्या लेकर आता है। मैं शिव कैमरा पर्सन पवन के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग के माने तो अगले एक हफ्ते तक लगातार बारिश और हो सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो यमुना किनारे रहने वाले लोगों के साथ आती है। मैं अभी मौजूद हूँ यमुना नदी के किनारे में और अभी ये पानी देखेंगे जो बारिश के बाद पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है। ये पहले बहुत अंदर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई है और आगे भी होने की आशंका है, उसके बाद पानी की जो स्तर है वो पानी की स्तर यहाँ बढ़ गया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है यमुना किनारे में रहने वाले लोगों के साथ में, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि दिल्ली के जिस तरीके से दिल्ली के किनारे यमुना नदी ने जिस तरीके से आतंक मचाया था, जिस तरीके से बाढ़ का पानी पूरे दिल्ली में प्रवेश कर चुका था और स्थिति भयावह हो चुकी थी, उसके बाद यह सवाल उठता है कि अब यानी कि एक साल बाद ठीक क्या स्थिति होने वाली है, क्या तैयारी है लोकल लोगों की जो यमुना नदी के किनारे रहते हैं या यमुना नदी के किनारे अपना गुजर बसर करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ से, हम इससे जानते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, सर क्या है तैयारी इस बार, क्योंकि पिछले साल हमने बाढ़ की स्थिति देखी, इस बार की क्या स्थिति है? सर मेरा नाम पंकज है और वैसे लोग मेरे को पंकज यमुना सेवक के नाम से जानते हैं। अभी जिस जगह आप हो ये निजामुद्दीन घाट है। निरंतर मैं यहाँ सेवा करता हूँ और सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं वो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। जो लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, कभी फ्लाईओवर यहाँ बनेगा, कभी फ्लाईओवर वहाँ बनेगा, उसके नाम पे कभी इनको वहाँ शिफ्ट किया जाता है, कभी यहाँ शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद जब बाढ़ की स्थिति आती है तो इनको यहाँ से भगाने के काम करते हैं। सरकार के पास इनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई इनके लिए मौलिक अधिकार नहीं है और जब भी बाढ़ आती है हमारी दिल्ली ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि क्या यमुना नदी जब भी बाढ़ आती है तो क्या पहले प्रशासन आकर के आप लोगों को कहती है कि आप लोग से साफ यहाँ से इधर से या कहीं शिफ्ट कर जाइए या इस तरह के कुछ भी इस तरीके का कोई बातचीत कही जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है। ऑलमोस्ट वो रातों रात आते हैं, कहते हैं इसको खाली करो खाली करो खाली करो। लोग आनन फानन में अपना कुछ सामान छोड़ के चाहे कुछ सामान लेके अपना किसी भी तरह यहाँ से निकल जाते हैं। और सरकार की अगर इस पे कोई व्यवस्था हो, जैसे माँ यमुना जी पे अगर ये कोई उचित व्यवस्था करें तो मैं नहीं समझता हूँ जो इनके लिए कोई बड़ी बात है, लेकिन ये कोई व्यवस्था करके ही तैयार नहीं है। वजीराबाद से लेके कालिंदी कुंज घाट साढ़े 27 किलोमीटर यमुना जी हैं, जो सरकार को और दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग रहने वाले हैं निर्मल और अविरल बहती हुई यमुना जी को देखना नहीं चाहते हैं। अगर वो देखना चाहें तो 1 मिनट में ऐसा हो सकता है, लेकिन इस महीने में सरकार भी अंधी है और प्रशासन भी अंधी है, कोई कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और यमुना जी नाम के रह गए हैं, ये नाला जी हैं। दिल्ली ऐसे राजधानी शहर में यमुना जी लुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। बाकी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा इसके अलावा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है जो यमुना जी क्या होती हैं। यमुना जी के लिए लोगों ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, जो सबसे पहले मैं डुबकी लगाऊंगा, आज डुबकी लगाने वाले कहाँ हैं? सही बात है। और मैं आपको दिखाऊं कि दर्शक को दिखाएं कि ये जो आप देखेंगे यहाँ सैकड़ों की संख्या में झुग्गियाँ बनी हुई हैं, हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, तादाद यहाँ पर जो है लोग आबादी यहाँ पर रहती है। और कुछ लोग भी हम सबसे बात करते हैं कि मैम क्या पिछले साल जो बाढ़ जिस तरीके से आया उसके बाद इस बार आप लोग की क्या तैयारी है यहाँ पे, और प्रशासनिक व्यवस्था क्या यहाँ पे बात करने आती है आप लोगों से? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं आती, अभी कोई व्यवस्था भी नहीं है और जब बाढ़ आती है तो इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, बस कहा गया है कि सब जैसी बाढ़ आती है लोग उठ के ऊपर चले जाते हैं। खाने पानी की भी दिक्कत होती है, खाने पीने की भी दिक्कत होती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.